द फोर्थ लॉ, चैप्टर 15, आदत बदलने के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण नियम। ये नियम इतना खास है कि इसे आदत बदलने का मुख्य नियम कह सकते हैं। और वो नियम है, अच्छी आदत को मज़ेदार बनाओ, यानी उसे तुरंत अच्छा महसूस करवाओ। देखो, हमारा दिमाग ऐसे बना है कि जो काम तुरंत अच्छा लगे उसे वो बार बार करना चाहता है, और जो काम तुरंत बुरा लगे या सज़ा जैसा लगे उसे वो छोड़ देता है। ये बहुत पुरानी बात है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब फल मिलने पर खुशी होती थी तो वो फिर वही पेड़ की तरफ जाता था। खतरा दिखा तो डर लगता था तो वो भाग जाता था। आज भी हमारा दिमाग वही सोचता है, तुरंत मिलने वाला मज़ा या दर्द। लेकिन आजकल की अच्छी आदतें ज़्यादातर लंबे समय में फल देती हैं। जैसे रोज़ व्यायाम करो तो शरीर फिट बनेगा, लेकिन पहले हफ्ते में थकान ज़्यादा लगती है, मज़ा कम आता है। पढ़ाई करो तो अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अभी तो नींद आ रही है या फ़ोन देखने का मन कर रहा है। अच्छे खाने की आदत डालो तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बाहर का तला भुना खाना अभी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो समस्या ये है कि अच्छी आदत का फायदा बाद में मिलता है, लेकिन मेहनत अभी करनी पड़ती है। और बुरे काम का नुकसान बाद में होता है, लेकिन मज़ा अभी मिल जाता है। इसलिए हम अक्सर बुरे काम चुन लेते हैं। अब समाधान क्या है? अच्छी आदत में तुरंत थोड़ा सा मज़ा जोड़ दो। इससे दिमाग को लगेगा कि ये काम अच्छा है, इसे दोबारा करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो एक महिला रोज सुबह उठकर वॉक करने जाती है, लेकिन शुरू में थकान लगती है, मन नहीं करता। फिर उसने फैसला किया कि वॉक के बाद घर आकर वो अपना पसंदीदा गाना सुनती है और एक कप अच्छी सी चाय पीती है। बस इतना छोटा सा इनाम। कुछ दिनों बाद उसके दिमाग ने सीख लिया कि वॉक इज इक्वल टू मज़ेदार चाय और गाना। अब वो खुद ब खुद उठ जाती है, क्योंकि अब वो काम मज़ेदार लगने लगा है। एक और उदाहरण, कई लोग कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन बोतल देखकर याद नहीं आता। एक आदमी ने बोतल पर हर घूंट के बाद एक छोटा सा निशान लगाना शुरू किया। हर निशान देखकर अच्छा लगता था, जैसे गेम जीत रहा हो। बस इसी छोटी खुशी से उसकी पानी पीने की आदत पक्की हो गई। या फिर पढ़ाई का, एक लड़का शाम को पढ़ाई करता था, लेकिन मन भटकता था। उसने नियम बनाया, 25 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट फेवरेट वीडियो देख सकता है। ये छोटा ब्रेक इनाम जैसा लगा। धीरे धीरे पढ़ाई का समय बढ़ता गया और मज़ा भी आने लगा। देखा ना, बड़े बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा तुरंत अच्छा महसूस करवाओ। अच्छी आदत को इनाम दो, बुरे काम को थोड़ा कठिन या कम मज़ेदार बनाओ। जैसे जंक फूड खाने के बाद खुद को याद दिलाओ कि पेट भारी हो गया, या फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने पर स्क्रीन टाइम देखकर थोड़ा बुरा लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग को सिखाती हैं कि क्या दोहराना है और क्या छोड़ना है। जब अच्छी आदत तुरंत अच्छी लगने लगे तो वो आदत जिंदगी भर रह जाती है। तो दोस्तों, आज का मुख्य संदेश यही है, आदत बदलने का मुख्य नियम है, उसे मज़ेदार बनाओ, तुरंत संतुष्टि दो। संक्षेप में, अच्छी आदतें तब तक चलती हैं जब तक वो तुरंत अच्छा महसूस कराएं, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत इनाम को ज़्यादा महत्व देता है। थोड़ा सा मज़ा जोड़कर हम लंबे समय की अच्छी आदतें बना सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम आज ही आजमाओ। अपनी एक अच्छी आदत चुनो, जैसे रोज़ 10 मिनट किताब पढ़ना या व्यायाम, और उसके बाद खुद को कोई छोटा इनाम दो, जैसे पसंदीदा गाना सुनना, चॉकलेट का एक टुकड़ा, या बस खुद को शाबाश कहना। इसे 3-4 दिन आजमाओ और देखो कैसे वो आदत आसान और मज़ेदार लगने लगती है। चलो, आज से शुरू करते हैं, तुम कर सकते हो। चैप्टर 16, आज हम बात करेंगे अच्छी आदतों को रोज़ाना बनाए रखने के बारे में। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी आदतें लंबे समय तक चलें, लेकिन कभी-कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें रोक देती हैं, जैसे सुबह उठकर व्यायाम करना या रोज़ किताब पढ़ना। लेकिन क्या पता एक आसान तरीका है जो आपको इन आदतों को चिपकाए रखने में मदद कर सकता है। चलिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई दोस्त कॉफ़ी पर बैठकर समझा रहा हो। सबसे पहले सोचिए कि अच्छी आदतें क्यों टूट जाती हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या शुरू किया था, या फिर प्रगति दिखाई नहीं देती। तो एक सिंपल आइडिया है, अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखना। मतलब हर दिन जो आप करते हैं उसे नोट कर लें। ये जैसे एक डायरी रखना, लेकिन बहुत आसान। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज़ाना ज़्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं। आप एक कैलेंडर पर हर दिन एक क्रॉस मार्क कर सकते हैं जब आप अपना लक्ष्य पूरा कर लें, या कोई ऐप यूज़ करें जो आपको याद दिलाए और ट्रैक करे। ये छोटा सा काम आपकी आदत को और मजबूत बनाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मेरे एक दोस्त थे राहुल।
वो हमेशा कहते थे कि वो जिम जाना शुरू करेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद छोड़ देते। फिर उन्होंने एक ट्रिक ट्राई की। हर दिन जिम जाने के बाद अपने फ़ोन में एक नोट बनाया, आज जिम हो गया, और एक स्माइली फेस ऐड किया। धीरे धीरे वो नोट्स की चेन बन गई। 1 दिन, 2 दिन, फिर हफ्ता। वो देखते कि चेन लंबी हो रही है तो मोटिवेशन मिलता, जैसे कोई गेम खेल रहे हों जहां स्कोर बढ़ता जाता है। और हाँ, ये काम करता है, क्योंकि इंसान को अपनी सफलता देखना पसंद होता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। ट्रैकिंग करने से आदतें और ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। सोचिए, जब आप मार्क करते हैं तो एक तरह की खुशी मिलती है, जैसे बच्चे स्टार चार्ट पर स्टार लगाते हैं और खुश होते हैं। वयस्कों के लिए भी यही है। ये छोटी जीतें बड़ी सफलता की नींव डालती हैं। और अगर आप रोज देखते हैं कि आपकी चेन टूट नहीं रही, तो आप और मेहनत करते हैं। लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती ना। कभी बीमार पड़ जाते हैं या ट्रैवलिंग में आदत मिस हो जाती है। तो क्या करें? सिंपल, कभी 2 बार मिस मत करो। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन तुरंत वापस आ जाओ। जैसे अगर आप रनिंग कर रहे थे और बारिश में नहीं गए तो अगले दिन जरूर जाओ। ये तरीका आपको पटरी से उतरने नहीं देता। एक और उदाहरण लीजिए, घर की बात। मेरी बहन ने रोजाना फल खाने की आदत डाली। उसने फ्रिज पर एक चार्ट चिपका दिया, हर दिन फल खाने के बाद टिक मार्क। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे चार्ट भरता गया वो उत्साहित होती गई। अब ये उसकी रूटीन का हिस्सा है। देखिए, ये ट्रैकिंग आपको साफ दिखाती है कि आप कहाँ कमजोर हैं। अगर कोई हफ्ता कम मार्क्स वाला है तो आप सोच सकते हैं क्यों, शायद ज्यादा व्यस्त थे, तो अगली बार प्लान बेहतर करें। लेकिन याद रखना, ट्रैकिंग सिर्फ एक टूल है, ये लक्ष्य नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ मार्क करने के लिए आदत कर रहे हैं तो असली फायदा नहीं मिलेगा। फोकस हमेशा आदत पर रखो, न कि नंबर्स पर। जैसे अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो ट्रैकिंग से पेज काउंट मत करो, बल्कि सीखने पर ध्यान दो। ट्रैकिंग के और भी फायदे हैं। ये आपको जिम्मेदार बनाता है। जैसे अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं अपनी प्रोग्रेस तो और मजा आता है, या खुद से वादा करते हैं। और हाँ, ये लंबे समय में आत्मविश्वास बढ़ाता है। सोचिए, साल के अंत में पीछे मुड़कर देखें कि आपने कितनी बार अपनी आदत निभाई। वो फीलिंग अमेजिंग होती है। लेकिन शुरुआत छोटी रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। एक पेन और पेपर से शुरू करो या फ्री ऐप यूज करो। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब चलिए सारांश में कहें, अच्छी आदतों को रोज बनाए रखने के लिए ट्रैकिंग एक शानदार तरीका है। ये आपको प्रोग्रेस दिखाता है, मोटिवेट करता है, और अगर मिस होता है तो जल्दी वापस लाता है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ मददगार है, असली काम आपका है। तो प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, आज ही चुनो एक आदत, जैसे रोज 10 मिनट वॉक, और एक कैलेंडर पर ट्रैकिंग शुरू करो। हर दिन मार्क करो और देखो जादू, आप कर सकते हो। चैप्टर 17, हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपकी आदतों को बदल सकती है, और वो है एक साथी जो आपकी जिम्मेदारी लेता है। कल्पना कीजिए, आप अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दोस्त या साथी आपके साथ हो तो सब आसान हो जाता है। ये साथी आपको याद दिलाता है, आपको प्रेरित करता है, और कभी-कभी थोड़ा डराता भी है कि अगर आपने अपना काम नहीं किया तो क्या होगा। ये तरीका आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है, क्योंकि इंसान अकेले में कमजोर पड़ जाता है, लेकिन दूसरों के साथ मजबूत बन जाता है। सोचिए, आप रोज सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं। अगर आप अकेले हैं तो अलार्म बजता है, आप सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, और बिस्तर से नहीं उठते। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो कहता है कि भाई आज मिलते हैं पार्क में, तो आप उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो सोचे आप कमजोर हैं या वादा तोड़ने वाले हैं। ये छोटी सी बात आपकी आदत को मजबूत बनाती है। मैंने देखा है, कई लोग ऐसे ही जिम जाते हैं। एक लड़का था राहुल, जो हमेशा कहता था कि वो फिट होना चाहता है, लेकिन घर पर एक्सरसाइज करने में आलस आ जाता। फिर उसने अपने ऑफिस के दोस्त से कहा कि चलो साथ में जिम ज्वाइन करें। अब दोनों रोज जाते हैं, क्योंकि अगर एक नहीं गया तो दूसरा फोन करके पूछता है, कहाँ है यार। धीरे धीरे राहुल की बॉडी शेप में आ गई और वो खुश रहने लगा। देखा कैसे एक साथी ने सब बदल दिया। अब ये साथी कोई भी हो सकता है, दोस्त, परिवार का सदस्य, या यहाँ तक कि ऑनलाइन कोई ग्रुप। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक स्टडी पार्टनर बनाइए। मेरी एक दोस्त थी प्रिया, जो नौकरी के साथ ऑनलाइन कोर्स कर रही थी। वो अकेले में वीडियो देखती, लेकिन आधे में छोड़ देती। फिर उसने अपनी बहन से कहा कि हर शाम हम साथ बैठकर पढ़ेंगे। बहन भी अपना काम करती, लेकिन दोनों एक दूसरे को चेक करती। अगर प्रिया ने नहीं पढ़ा तो बहन कहती, अरे आज क्या हुआ। इस तरह प्रिया ने कोर्स पूरा किया और प्रमोशन भी मिला। ये दिखाता है कि जब कोई हमें जवाबदेह बनाता है तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि अगर फेल हुए तो शर्मिंदगी होगी, और अगर सफल हुए तो तारीफ मिलेगी। कभी कभी ये साथी थोड़ा सख्त भी हो सकता है, जैसे कोई शर्त लगाना। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं।
आप अपने दोस्त से कहते हैं कि अगर मैंने सिगरेट पी तो तुझे 500 रुपये दूंगा। अब आप 2 बार सोचेंगे क्योंकि पैसे जाने का डर है। एक बार मैंने सुना एक आदमी की कहानी जो वजन कम करना चाहता था। उसने अपने भाई से शर्त लगाई कि महीने के अंत में अगर 5 किलो नहीं घटाया तो वो भाई को नई घड़ी गिफ्ट करेगा। भाई रोज फोन करके पूछता, क्या खाया आज? नतीजा, उसने 6 किलो घटाया और शर्त जीत ली। ऐसे छोटे छोटे खेल आपकी आदतों को मजेदार बनाते हैं और सफलता की तरफ ले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये साथी चुनते समय सही इंसान चुनो। वो ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करे, ना कि नीचा दिखाए। अगर वो खुद मेहनती है तो आप भी वैसा बनोगे। जैसे अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कोई ऐसा साथी ढूंढो जो पहले से बिजनेस कर रहा हो। वो आपको टिप्स देगा और आप दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस चेक करोगे। मैंने देखा है कई स्टार्टअप्स ऐसे ही सफल हुए जहां 2 पार्टनर थे जो हर हफ्ते मिलते और प्लान डिस्कस करते। अगर एक कमजोर पड़ता तो दूसरा मोटिवेट करता। ये रिश्ता आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल है लेकिन टीम में आसान। और हाँ, अगर कोई करीबी नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करो, जैसे फेसबुक या रेडिट पर ग्रुप्स जहां लोग अपनी आदतों पर बात करते हैं। वहां पोस्ट करो कि मैं ये आदत बना रहा हूं और लोग कमेंट करेंगे। ये भी एक तरह की जवाबदेही है। एक लड़की थी जो किताबें पढ़ना चाहती थी। उसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया और हर किताब की रिव्यू पोस्ट करने लगी। फॉलोअर्स पूछते कि अगली किताब कब। इस तरह वो साल में 20 किताबें पढ़ गई। देखो कैसे छोटी सी शुरुआत ने बड़ा असर किया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक जवाबदेह साथी आपकी आदतों को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो आपको ट्रैक पर रखता है, मोटिवेट करता है और कभी-कभी थोड़ा प्रेशर भी डालता है। ये तरीका आपको सफलता की तरफ ले जाता है बिना ज्यादा संघर्ष के। अब एक आसान कदम उठाओ। आज ही किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करो और कहो कि मैं ये आदत बनाना चाहता हूं, तो मुझे चेक करना। शुरू करो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है।